एक बार सब ये बता दें कि ओके है सब कुछ, तो फिर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करेंगे। जी। सब कुछ ओके है, सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। तो हम लघु या मध्य हिमालय की श्रेणियां पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था 5 श्रेणियां हैं। तो 5 श्रेणियों से आगे ही अब आपको मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर सभी चीजें। हाँ, चलो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये सभी कुछ ओके है ना? तो यहाँ ध्यान देंगे, तो लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 5 श्रेणियों से। अब मैं आपको उसके आगे ही करवाऊंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे पीर पंजाल श्रेणी है, लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना था। धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी व महाभारत रेंज, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक लंबी भी है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप एक बात लिखेंगे। वो बात क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर, जैसे पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो एग्जामिनर ये पूछता है कि लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन? लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ना? तो पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। पीर पंजाल रेंज is the longest mountain range of the lesser या मिडल हिमालय, लेसर या मिडल हिमालयाज। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद आप बहुत अच्छे से ये याद रखेंगे कि जो जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जितने भी प्यारे बच्चों टूरिस्ट प्लेस हैं, मैं आपसे कहूँ कि कहाँ पड़ते हैं ये बता दो, तो आपको बोलना है कि मैम जितने भी पर्यटक स्थल है, जितने भी घूमने की जगह है, यहाँ पर याद रखें। जैसे कौन कौन सी घूमने की जगह है? शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये सभी कौन से हिमालय मिलेंगे? क्योंकि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। तो कौन से हिमालय मिलेंगे? तो आप बोलोगे मैम ये सभी मिलेंगे, लघु या मध्य हिमालय मिलेंगे। कौन से? लघु या मध्य हिमालय में मिलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जितने भी पर्यटक स्थल है, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जैसे कौन कौन से, अब ये ध्यान दो, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, शिमला हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत, नैनीताल व दार्जिलिंग, सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। सभी लघु, प्यारे बच्चों याद रखना, सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ये बात ध्यान रखेंगे, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कौन कौन से मैंने बताया, शिमला, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत, नैनीताल,
रानीखेत, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। एंड दार्जिलिंग आर ऑल सिचुएटेड, आर all situated are all situated in the lesser or middle Himalayas, in the lesser or middle Himalayas प्यारे बच्चों, middle Himalayas। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी प्यारे बच्चों घास के मैदान, जितने भी घास के मैदान, अब ये कौन से, जितने भी घूमने की जगह हैं, जितने भी घास के मैदान हैं, जैसे कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से घास के मैदान है ये बताओ। तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप बोलोगे मैम गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी घास के मैदान हैं, तो जम्मू कश्मीर जितने भी घास के मैदान, मैंने क्या बताया, गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग, और सोनमर्ग, है ना। और ये मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर घास के मैदान मिलते हैं। कौन सी, साउथ स्लोप पर, याद रखना। ये जो घास के मैदान है ना, ये घास के मैदान ये कहाँ मिलेंगे, ये मध्य हिमालय के, मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर। ये लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर। अब हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान मिलेंगे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान मिलेंगे, तो आप बोलोगे मैम प्यार, प्यार, है ना। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बुग्याल, बुग्याल घास के मैदान, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया लघु या मध्य हिमालय कंप्लीट। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की, है ना। लास्ट बचा, सारी हिमालय की श्रेणियां खत्म हो गई हैं, ये लास्ट बची है शिवालिक हिमालय। इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिवालिक और आउटर हिमालय, ऐसे शिवालिक, शिवालिक हिमालय, और प्यारे बच्चों इसे आउटर हिमालय बोला जाता है ना। याद रखना बहुत अच्छे से। अब वो लघु या मध्य हिमालय में घास के मैदान, पर्यटक स्थल, लंबी श्रेणी, कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है सब। अच्छा, ये क्या है, हिमालय की 3 श्रेणियां थी, तो ये तीनों श्रेणियों में से कौन सी वाली है, तो आप बोलोगे हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह है हिमालय की, प्यारे बच्चों यह है हिमालय की दक्षिणतम पर्वत, यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयास।
southern most mountain range of the Himalayas। ठीक है। और अगर कहें कि भैया हिमालय की इन तीनों में से नई श्रेणी कौन सी है, तो नई भी यही है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो आप बोलोगे मैम नवीनतम का मतलब यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। ऑफ द हिमालयाज, राइट, याद हो गया ना। इसके बाद इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। पचास किलोमीटर औसत ऊंचाई। एवरेज हाइट 600 से 1200 मीटर। ओके। और ये जो याद रखना, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? जल्दी जल्दी बताओ बताओ बताओ। तो आप बोलोगे देखो मैम, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से, मैंने बताया था ना हिमालय की जो श्रेणियां भी एक दूसरे से अलग भी होती हैं, तो शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा, मैंने ये मैप में समझा दिए हैं ऑलरेडी सारी चीजें, तुम याद क्यों नहीं करते? लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है, के द्वारा अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लेसर और मिडल हिमालयाज आर सेपरेटेड फ्रॉम द, ओके। आर सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक हिमालयाज। शिवालिक हिमालयाज by the main boundary fold, by the main बाउंड्री फोल्ड। अब निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये बनता है, वेरी इंपोर्टेंट। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को, स्थित घाटी को क्या कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? दून। वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये, इसे रेड कलर से हाईलाइट करके लिखेंगे, दून कहा जाता है। दून कहा जाता है। द वैली सिचुएटेड बिटवीन द
situated between the valley is situated between the lower Himalayas, ठीक है, and is called Don. ये आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल देहरादून। ओके, तो ये पूरा आपका फिनिश हो गया है प्यारे बच्चों। अब तुम बताओ। मैम बस हिंदी में लिखो मैम, अरे नहीं इंग्लिश मीडियम वाले भी आ गए हैं, ये ध्यान रखो। हाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी। जी शैलेंद्र जी, ये बताओ, अच्छे से याद करना है ना। अब मैं तुम्हें इतने, आप कॉपी में लिखो। ये हो गया। अब न्यू टॉपिक आ गया तुम्हारा। देखो प्यारे बच्चों, ये तो तुम्हारी कहानी हो गई है दी ओवर। ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। हिमालय की तीनों श्रेणियां तो तुम्हें पता ही चल गई। ये पढ़ना। हम्म उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां, नए टॉपिक डालो। ओके प्यारे बच्चों। हाँ जी, कुछ गलत तो नहीं है, जल्दी बता दो। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये आपको सब समझ में आ गया। पीर पंजाल श्रेणी ये लघु या मध्य हिमालय की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर्यटक स्थल लघु या मध्य हिमालय के याद करने हैं। घास के मैदान याद करने हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान मिलेंगे, गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग मिलेगा। और ये लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान मिलेंगे बच्चों, प्यार घास के मैदान मिलेंगे। उत्तराखंड में कौन से घास के मैदान मिलेंगे, बुग्याल घास के मैदान मिलेंगे। और शिवालिक हिमालय बाह्य हिमालय से हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, और ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम, नई, पुरानी सब याद करना है। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। और निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम, देहरादून, दून कहा जाता है। ओके, बताओ ओके है, जल्दी बता दो यस मैम, ऐसे काम नहीं चलने का। तुम कितने झूठ बोलते रहते हो। ओ हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं क्लास में क्या खाने लगी, कुछ भी खाना भी नहीं खाया है कसम से। विद्या कसम, इतनी भूख लग रही है, जल्दी से तुम्हारे क्लास के बाद खाना खाऊंगी मैं। तुम्हें लग रही है मेरी शक्ल खाने वाली।
चलो आगे बात कर रहे हैं। अब नया टॉपिक है, ये बात ध्यान से सुनेंगे। उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ बच्चों, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो ये मैप है, मैप ने आपने देख ही लिए हैं। अब आगे टॉपिक का नाम, न्यू टॉपिक, अभी इसी में ही चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ, इसी के अंदर ही है। जैसे भारत के सामान्य परिचय पढ़ रहे थे ना, वैसे उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां। उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। नॉर्थ ईस्ट हिल्स। अब देखो, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तुम्हें पता है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैली जो हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ स्टेट में फैली है, नॉर्थ स्टेट क्षेत्र में फैली जो हिमालय की श्रेणियां हैं, उनको ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। द हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को, हिमालय श्रेणियों को, हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे जैसे अब आप ध्यान से सुनते चले, द हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट, in the northeast are known by are known by different local names in different states। आप सबसे पहले मुझे ये बता, आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट पता है या मैं बना के दिखाऊं? आप कहोगे मैम कुछ बच्चे, देखो ये प्यारे बच्चों नेपाल है, ये सिक्किम, ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश। देखो अब जैसे ये ध्यान रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला ऊपर वाला पता होगा आपको, किसी किसी बच्चे को मालूम होगा, किसी किसी को नहीं मालूम होगा। ये नागालैंड है, नागालैंड, इसके नागालैंड के नीचे प्यारे बच्चों मणिपुर पड़ता है, और मणिपुर के नीचे प्यारे बच्चों ये वाला जो स्टेट है, ये मिजोरम पड़ता है, मिजोरम। और प्यारे बच्चों ये वाली जो स्टेट है, ये इसका नाम है त्रिपुरा, और ये वाला जो स्टेट है इसका नाम है मेघालय, मेघालय। और इसका जो है बीच में जो स्टेट पड़ता है वो असम पड़ता है, और इस स्टेट का नाम है प्यारे बच्चों सिक्किम, सिक्किम। और ये तो तुम्हें पता ही है, ये दो देश है, इस देश का नाम है नेपाल, और इस देश का नाम है प्यारे बच्चों भूटान। मैंने तुम्हें नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले दो राज्य हैं, यूपी और बिहार, भूल गए होंगे है ना मैम, हमारा काम तो भूलने का ही है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट तुम्हें पता चल गए कौन कौन से हैं, सीक्वेंस याद हो गए कि मैम हाँ, पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे से नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम,
फिर ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम और ये सिक्किम। अभी प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे जो बांग्लादेश है, मैंने आपको बताया था पहले भी, 1 2 3, 1 2 3, बांग्लादेश तीन ओर से, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे त्रिपुरा, नोट, ये तो मैंने शायद पहले भी लिखवा दिया तुम्हें। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य है। तीन ओर से घिरा राज्य है ना। अच्छा, कहानी अब आगे और बढ़ाते हैं। तो अब मैं इन स्टेट में पड़ने वाली पहाड़ियों को आपको बताने जा रही हूँ। तो अब यहाँ पर डालें, अब यहाँ पर मैप बनाओ, क्योंकि मैं इन राज्यों की पहाड़ियां बताने जा रही हूँ। ये आपको ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों आप कैसे ध्यान रखोगे? है ना। तो देखो, अब नॉर्थ ईस्ट हिल्स दिखा रही हूँ, इधर आ जाओ। ये डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई, लगा लो पांचों बिंदु फटाफट, नाम लिख लो। डफला, और डफला के आगे पहाड़ी, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। नागालैंड में नागा हिल्स है ना। मणिपुर में नागा हिल्स भी है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर इसमें कोहिमा हिल्स भी है, इसमें मणिपुर हिल्स। और ये वाला लेमाटोल हिल्स। अब इन दोनों के बीच में ना लोकटक झील है, यो लोकटक झील है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में लोकटक झील, समझ में आया। और यहाँ पर मीजो हिल्स है, मीजो हिल्स का दूसरा नाम है लुशाई हिल्स। लुशाई हिल्स है, ठीक है। और ये वाला ये गारो हिल्स, ये खासी, और ये जयंतिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ये मिकिर, ये रेगमा और ये ब्राइल। ये ब्राइल। अब देख लो, मिकिर, रेगमा, ब्राइल। अब ये ध्यान रखो, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम, ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में, नागालैंड में नागा हिल्स है, तो ये नागालैंड राज्य में है। और ये मणिपुर और लेमाटोल हिल्स, ये मणिपुर स्टेट में है, ये मणिपुर स्टेट में है। मिजो हिल्स मिजोरम में है, त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में है प्यारे बच्चों।
है ना। और ये गारो खासी जयंतियाँ, ये मेघालय में है। ये और मिकिर रेगमा ब्राइल, ये तीनों ये असम में, ये तीनों असम में। तो ये मैंने जो पढ़ाया है आपको, ये क्या पढ़ाई है? उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। बना लो अब तुम फटाफट। बना लिया तो आगे बढ़ा दूं, जल्दी बता दो। अब कुछ गलत हो तो वो भी मुझे बता देना, जरूर ध्यान से। लिख लिया? बच्चों यहाँ तक ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बता दो जल्दी से, मैप बना लिया हो तो आगे बढ़े। हम्म। मैम आप, हाँ जी, मजा आया यहाँ तक? जल्दी बता दो। देखो मेरे बच्चों, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में नागा हिल्स है, मणिपुर में, और मणिपुर हिल्स, लेमाटोल में, लेमाटोल हिल्स भी मणिपुर में है। और मिजो हिल्स जो है, इसका दूसरा नाम है लुशा हिल। मिजो हिल्स का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो मिजो हिल्स का दूसरा नाम है लुशा हिल, जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। और त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में है। गारो खासी जयंतियाँ जो है, ये मेघालय में आपको मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी? मेघालय में आपको मिलेंगी। हो गया? कोहिमा हिल्स नागालैंड में है, बना लो अगर बनानी है तो। आती नहीं है एग्जाम में, ज्यादा भरोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। नागा कोहिमा हिल्स नागालैंड में। हो गया? जी, हाँ जी। चलो तो अब मैं इनको लिखा दूं। अभी कुछ बच्चों कहेंगे मैम हमें से मैप वैप बनाना नहीं आता है, हमारे बस की नहीं है ये मैप वैप बनाना। तो मैं कहूंगी अरे कोई तुम टेंशन क्यों लेते हो, आपकी मैम है ना। चलो लिखो। मैप वैप बनाना नहीं आता तो लिखो, और क्या, यही काम करना है तुम्हें। हाँ हाँ। अब एक बार तो तुम्हें मैप में समझा दी, अब इसे लिखो तो दोबारा रिपीट हो रही है ये। अब मैं कहने नॉर्थ ईस्ट हिल्स। आपको है ना। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी पहाड़ी है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी व पटकोईबो। डफला, है ना। अब लिख लो। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी व पटकोईबो। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। डफला,
मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकोई। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कुछ बच्चे ये पूछ रहे होंगे आपसे। मैं कहती हूँ डफला हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में। किस पे टिक कर कराओगे? डफला हिल्स भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैं क्वेश्चन करती हूँ पटकोई बुम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है मैम क्वेश्चन भी लिख के बता दो। तो जैसे पटकोई बुम पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित? भारत के राज्य नहीं पूछ रहा है, राज्य तो तुम अरुणाचल प्रदेश बता के आ जाओगे। भारत के किस भाग में स्थित? दिशा पूछ रहा है, दिशा किस भाग में स्थित। तो दिशा क्या बोलोगे बच्चों आप? अच्छा मैम, यानी नॉर्थ ईस्ट। हमें तो पता ही है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं, तो हम तो सीधा कह देंगे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, या अरुणाचल प्रदेश स्टेट पूछे तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नागालैंड। नागालैंड में नागा हिल्स व कोहिमा हिल्स। वाह, कोहिमा लो लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोहिमा हिल्स। कभी इसे ढूंढ रहे हो, अरे मैम, अरे मैम। इसके बाद आती है मणिपुर। मणिपुर में मणिपुर हिल्स व लेमाटोल हिल्स। और कौन सी हिल्स बताई मैंने आपको? तो आप बोलोगे मैम लेमाटोल हिल्स। ठीक है। इसके बाद मिजोरम में चलेंगे। मिजोरम में मिजो हिल्स, जिसको दूसरा नाम क्या है, लुशाई हिल्स है। मिजोरम में प्यारे बच्चों मिजो हिल्स, और जिसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लुशाई हिल्स बोलते हैं। मिजो हिल्स बोलते हैं या लुशाई हिल्स? ये बोला जाता। इसके बाद अब आता है त्रिपुरा। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स हो गया। मेघालय में आओ। गारो खासी जयंतिया हिल्स। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी एंड
जयंतिया हिल्स। इसके बाद वेस्ट बंगाल में हो गया। असम में आओ। जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखवा दी ना वो मैप में गूगल में भी नहीं दी गई है, इसलिए मैंने मैप में नहीं दिखाई दी वो। ओके। मिकिर, रेगमा, बराइल, मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल व बमुनी हिल्स। मिकिर, रेगमा, मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल। ये आ चुका है एग्जाम में, नीलांचल व बमुनी हिल्स। ओके, याद कर लेना। और सारी इंपॉर्टेंट है, सब पढ़नी है। इसके बाद प्यारे बच्चों असम की हो गई, वेस्ट बंगाल की। टाइगर हिल्स। ओके। एक और बची है सिक्किम। माउंट जोपुनो। माउंट जोपुनो। बस खत्म, ये टॉपिक आपका खत्म, नॉर्थ ईस्ट हिल्स भी खत्म। ओके जी। हाँ जी, अरुण अरुण मौर्य जी, अब मुझे बता दो, बस आज का सेशन हम यहीं पे दी एंड करेंगे। ये मैंने तुम्हें मैप दिखा दिए, मैप बना के दिखा दिए। ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं। ये आपको ये प्यारे प्यारे से मैप दिख रहे होंगे कि डफला हिल्स ये रही, मिकिर ये रही, अबोर ये रही, मिश्मी ये रही, पटकोई बुम ये रही, मिकिर और गारो खांसी जयंतिया। देखो गारो खांसी जयंतिया सब ये लिखा है। मैंने आज सच में खाना भी नहीं खाया जी। ठीक है, तो अब आज का सेशन हम प्यारे बच्चों यहीं पे ऑफ करेंगे। मन लगा के पढ़ लेना, नॉर्थ ईस्ट की सारी हिल्स मैंने तुम्हें पूरी कंप्लीट करा दी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेशन कैसा लगा अब मुझे ये बता दो जल्दी से फटाफट, है ना। मन लगा के पढ़ना है, जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ भैया आपको भी मेहनत करनी है। मैं यहाँ पे देखो अपने हाथों से लिख लिख के पढ़ा रही हूँ ताकि आप सब कुछ याद कर लें। तो उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ एक बार मैंने मैप में दिखाई, एक बार मैंने आपको गूगल मैप में दिखाई, एक बार मैंने आपको 3 बार, एक टॉपिक को मैं 3 बार पढ़ा रही हूँ। बताओ इससे अच्छी बात और क्या होगी, है। इससे अच्छी बात क्या होगी, एक टॉपिक को हम 3 बार कवर कर रहे हैं। एक बार मैप से, एक बार लिखकर और एक बार हम ड्रॉ करके मैप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।